वो ईसाइयों का वफ़द आया था ना हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आपके जहन में हो गई ये बात कि 50 से 60 आदमी पर मुश्तमिल आए थे ना एक वफ़द, और आप इस्लाम से उन्होंने सवालात किए थे, और सवालात इस मुताल्लिक़ थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़। उन्होंने बताया कि हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम किस वजह से खुदा मानते हैं कि उनका कोई वालिद नहीं है। जब उनका वालिद नहीं है तो फिर कोई ना कोई तो वालिद होगा ना उनका। तो फिर हमने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वालिद माज़ल अल्लाह ताला को बना लिया है कि मसीह के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये क्या है, अल्लाह ताला के बेटे हैं। तो जब वो उनके बेटे हुए तो फिर वो खुद खुदा हो गए। तो हज़रत हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे जवाबात दिए। उनमें से एक जवाब ये दिया कि तुम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा भी कह रहे हो, और यहाँ ये समझो कि जो बाप और बेटा, बेटा हमेशा बाप के मुशाबे होता है ना, शक्ल सूरत में भी मुशाबे होता है, आमाल के एतबार से मुशाबे होता है। जो काम वालिद करता है तो औलाद भी उसी तरह उसी सिफ़ात की मालिक होती है ना। तो हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा मुझे ये बताओ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खाते भी हैं? उन्होंने कहा नहीं खाते। उन्होंने कहा अच्छा वो पीते भी हैं? कहा नहीं पीते। अच्छा बताओ वो सोते भी हैं? कहा नहीं सोते। तो उन्होंने कहा फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बताओ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खाते भी हैं? उन्होंने कहा हाँ जी खाते हैं। क्या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पीते भी हैं? कहा हाँ जी पीते हैं। क्या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सोते भी हैं? कहा हाँ जी सोते हैं। क्या अल्लाह ताला को किसी चीज़ की हाजत होती है? कहा नहीं होती। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कहीं होती है। उन्होंने कहा बताओ तुम कहते हो कि ये अल्लाह ताला के बेटे हैं, तो जब किसी चीज़ में भी बराबरी नहीं है तो फिर तुम कैसे कह रहे हो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे हैं? बराबरी तो होनी चाहिए थी। नहीं कि आज देखो कोई भी किसी चीज़ की जिन्स देख लो, जो औलाद होगी वो अपने वालिदैन के बराबर होगी। हर चीज़ के एतबार से, सिफ़ात के एतबार से हम वो हर चीज़ के एतबार से बराबर होती है। तो इसके अंदर हुज़ूर इस्लाम ने उनको जवाब दिया कि तो फिर तुमने फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा कैसे बना लिया जब किसी चीज़ में भी उनकी मुमासलत नहीं हो सकती। फिर उन्होंने कहा कि जी हम इस वजह से कह रहे हैं कि उनका कोई वालिद नहीं है, तो बग़ैर बाप के पैदा हुए, तो हमने कहा कि ये खुदा हो गए। उन्हें कि फिर अगर तुम इस बात को खुदा समझते हो कि वो बग़ैर वालिद के पैदा हुए, तो फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो ना उनका वालिद है ना वालदा है। अगर तुम खुदा मानते तो उनको मानो ना, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मानो ना खुदा, वो तो बग़ैर माँ बाप के पैदा हुए। हज़रत अम्मा हव्वा वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से पैदा हुई। अब बताओ अगर तुम खुदा कहना चाहते तो फिर उनको कहो। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी कुदरत का करिश्मा दिखाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बग़ैर वालिदैन के पैदा करके दिखा दिया। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत दिखाई। ये जो निज़ाम चल रहा है ये तो अल्लाह ताला ने एक निज़ाम चला के दिखाया है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इस बात की भी कुदरत थी कि अल्लाह ताला फरमाते कुन हो जा फ़यकुन, पर सारी मखलूक हो जाती। अल्लाह ताला इन चीज़ों की अल्लाह ताला को ज़रूरत भी नहीं है। ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक इस तरह की एक तरतीब बनाई है, रब ताला की हिकमत है। तो हज़रत हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनको जवाब दिया, और इस अंदाज़ में जवाब दिया कि वो उनके पास जवाब न बन सका। उन्होंने कहा बातें तो आपकी सारी ठीक है, हमें थोड़ा सा सोचने दें। एक बात का भी वो जवाब ना दे सके, क्योंकि बात जो गलत है सामने नज़र आ रही है। तो पीछे भी पिछली आयत में बात चली है कि अल्लाह रब्बुल फरमाया वहासिबु अल्लाह तकून फितनतुन। वो उनका गुमान ये है कि ये जो हम अम्बिया अलैहिस्सलाम का इनकार कर रहे हैं, तौरात इंजील का इनकार कर रहे हैं, हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर रहे हैं, कुरान का इनकार कर रहे हैं, वो समझे कि इसका कोई नुकसान हमें नहीं होगा। वहासिबु अल्लाह तकून फितनतुन, वो कहते हैं उनका गुमान ये है कि इसका कोई नुकसान नहीं होगा। वसम्मु फ़अमू वसम्मु, वो क्या हो गए, अंधे हो गए और बहरे हो गए। हालांकि बातें सुन रहे हैं, दलाइल सारे सामने आ गए, उसके बावजूद अंधे हो गए, देख भी नहीं रहे। और वसम्मु, और बहरे हो गए, गोया कि वो बातें सुन भी नहीं रहे, जानबूझ के ऐसे हो गए। तो बातें सारी अल्लाह रब्बुल ने समझा दी हैं। अगर कोई शख्स जानबूझ के बात नहीं मानता तो उसी का अपना नुकसान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी वजाहत से समझा दिया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक ज़ात है, उसका कोई शरीक नहीं, दुनिया में कोई अल्लाह रब्बुल के बराबर नहीं। ये मोहब्बत नहीं है कि मोहब्बत में आकर इंसान को अल्लाह ताला के बराबर कर देना। ये बात हम जहन में रखें।
कोई अम्बिया भी रब ताला के बराबर नहीं, कोई नबी अल्लाह ताला की ज़ात के बराबर नहीं, कोई नबी भी, कोई मखलूक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के बराबर नहीं। वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। सारी कायनात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बादशाह है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मालिक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़िक है। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त औलाद से पाक है। लम यलिद वलम यूलद, अल्लाहु समद, कोई भी उसके बराबरी करने वाला नहीं है। वो अल्लाह सारी कायनात से बेनियाज है। इसलिए हमें ये बातें समझ लेनी चाहिए। हम ज़रा बराबर भी अल्लाह ताला की ज़ात के साथ किसी मखलूक को शरीक ठहराएंगे, फिर ये समझ लो फिर हम क्या हो जाएंगे। जब अल्लाह ताला की ज़ात के साथ कोई भी शरीक ठहराएगा तो फरमाया फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नत, अल्लाह ताला उसके ऊपर जन्नत हराम कर देंगे, और वमाअवाहुन नार, उसका ठिकाना जहन्नम होगा। हमें इन बातों को समझ लेना चाहिए कि जब जो सिफ़ात अल्लाह ताला की ज़ात की हैं और कोई इंसान उसके अंदर बराबर अल्लाह ताला की ज़ात का नहीं है। या एक दो और मिसालें भी दे दूँ। देखो